भी है, बट मैं बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ। ठीक है, अब तुम्हारा जवाब क्या है, हाँ या ना? तुम्हारा जवाब ना है, इसका मतलब मुझे, यदि मैं भगवान हूँ और तुम्हारा जवाब ना है कि मैं नहीं हूँ, तो मेरी बनाई हुई सृष्टि में तुम कैसे एग्जिस्ट कर सकते हो? वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो उसको निकलना पड़ेगा उस सृष्टि से। यदि तुम्हारा जवाब हाँ है, तो फिर तुम्हारी वेलबींग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तुमको बताऊंगा कि तुमको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे। मित्रों, आज लोग जिस आईआईटीएन बाबा को सामान्य समझ रहे हैं, वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। आईआईटीएन बाबा प्रयागराज महाकुंभ 2025 का मंथन किया हुआ अमृत है। आईआईटीएन बाबा कोई दिव्य आत्मा है या कोई साधारण पुरुष नहीं है, क्योंकि साधारण पुरुष की बोली, उसकी भाषा, उसका व्यवहार अलग होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि आईआईटीएन बाबा जहां खाने मिल जाए वहां खा लेते हैं, जो खाने को मिल जाए वह खा लेते हैं, जहां सोने को मिल जाए वहां सो लेते हैं। कहीं पर किसी प्रकार की उनकी अपनी इच्छा नहीं है। कभी दाढ़ी बढ़ा ली, कभी दाढ़ी कटा ली, कभी कोई वस्त्र धारण कर लिए, कभी कोई वस्त्र धारण कर लिए। जानते हैं आप कि ये लक्षण किसके हैं? यह लक्षण है एक परम हंस व्यक्ति के, एक वैरागी, सन्यासी, विद्वान व्यक्ति के। विद्वान व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति नहीं समझ सकता, जो स्वयं भोगों में संलिप्त है, जो इस भौतिक कलमश से दूषित है। वह क्या जाने कि परमहंस का जीवन कैसा होता है, परमहंस की सोच कैसी होती है। लेकिन जो आईआईटीएन बाबा है ना, वे जब बातें करते हैं तो उनकी बातें बड़ी अटपटी लगती हैं लोगों को। ऐसा है भी, क्योंकि वेद की बातें, वेद से सम्मत, वेद से पैरेलल जितना भी आप कुछ कहोगे, बोलोगे, समझोगे, वह सब अलौकिक है, दिव्य है, एक आम आदमी की सोच और समझ से परे है। बाबा कहते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं कृष्ण हूं, ऐसा कहते हैं ना। कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो उसमें गलत क्या कहा? जब व्यक्ति को आत्म तत्व का बोध होता है, अपने स्वरूप का वास्तविक बोध होता है, तब वह अपने उस परम चैतन्य स्वरूप को समझ पाता है। और यही कंडीशन है आज बाबा अभय सिंह आईआईटीएन के साथ। मैं भगवान हूं, ऐसा वो कह रहे हैं, तो लोग बड़े उनका मजाक बना रहे हैं कि ये कैसा बाबा है, ये अपने आप को भगवान बता रहा है, ये है कैसा बाबा। मित्रों, गीता जी के अध्याय 10 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के अंतःकरण में, हृदय में वास करता हूं। गीता अध्याय 10 श्लोक 20। अहम सर्वात्मा भूतस्य, सर्वभूतस्य, सभी भूतों में मैं ही विद्यमान हूं, मैं ही उनका अंत हूं, मैं ही उनका प्रारंभ हूं और मैं ही उनका मध्य हूं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ही अकेले या नहीं कहते। वेदों में भी उद्घोषणा की गई है कि ये जो परमात्मा है ना, इसे खोजने के लिए हमें बाहर कहीं नहीं जाना, ये हमारे स्वयं के अंतःकरण में है, हमारे स्वयं के इतने नजदीक है जितने हम नजदीक हैं। मुंडको उपनिषद में स्पष्ट इसका वर्णन मिलता है। तृतीय मुंडक प्रथम खंड प्रथम श्लोक, द्वासपर्णा सयुज सखाया समानम वृक्षम परिषद सुजायते। यानी कि दो सखा, जीवात्मा और परमात्मा, एक ही जगह हमारे मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करते हैं। ऐसा है परमात्मा का और हमारा निवास स्थान। मित्रों, आईआईटीएन बाबा वेद के अनुकूल बात कर रहे हैं, वेद के पैरेलल बात कर रहे हैं, और वेद के अनुकूल, वेद के पैरेलल वही बात कर सकता है जिस पर ईश्वर का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। बिना भगवान की कृपा के कोई भी व्यक्ति
वेद का इतना अच्छा इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि वेद कोई जानकारी नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वेद साक्षात इस परमात्मा का ज्ञान है। तो वह व्यक्ति जो वेदों के अनुकूल बात कर रहा है, तो वह पागल तो बिल्कुल नहीं हो सकता और सामान्य भी नहीं हो सकता, तो फिर वह असाधारण, यह स्वाभाविक है। मित्रों, ईश्वर की नजदीकी को समझने के लिए या ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें कोई ब्रह्मांड के सुदूर छोर पर नहीं जाना है, जैसा कि हम लोगों से सुनते हैं कि ब्रह्म लोक वहां पर है, स्वर्ग लोक वहां पर है, वैकुंठ लोक वहां पर है, विष्णु लोक वहां पर है। ऐसा नहीं है। भगवान का अनुभव, भगवान की कृपा हमें हमारे ही अंतःकरण में मिल जाती है। कहीं दूर नहीं भटकना है, हमें अपने अंतःकरण में जाना है। अपनी इंद्रियों का जो फैलाव है वह बहिर्मुखी है, संसारोन्मुखी है, संसार की तरफ है। मित्रों, इंद्रियों के उस बहाव को, उस प्रभाव को जो संसार की ओर है, जो बहिर्मुखी है, उसे हमें अंतःकरण की ओर मोड़ना है। जब उस प्रभाव को हम अंतःकरण की ओर मोड़ पाते हैं, तब ही हम भगवान के दर्शन अपने ही अंतःकरण में कर पाते हैं। मित्रों, आप भगवान को बाहर खोज रहे हैं, भगवान बाहर नहीं मिलेंगे। भगवान जब वह आपके अंदर ही है, अंदर की चीज आप समझ नहीं पा रहे हो और बाहर की चीज को कैसे समझोगे? पहले अंदर की चीज समझो, फिर बाहर की चीज समझना। यही तो तुम्हें बता रहे हैं IITian अभय सिंह। कभी वो कहते हैं कि मैं शून्य हूं। अब ये जो शून्य का कंसेप्ट, ये कहां से आ गया? उनकी IIT में तो शून्य का कंसेप्ट उनको पढ़ाया नहीं गया होगा क्लास में। तो ये जो शून्य का कंसेप्ट है, ये शून्य की जो बात कर रहे हैं, व्याख्या दे रहे हैं, वह भी तो कहीं ना कहीं वैदिक सनातन संस्कृति का ही उद्घोष है। मांडुक्य उपनिषद, जहां ब्रह्म की व्याख्या की गई है, जहां ओम की व्याख्या की गई है, ओम ही ब्रह्म है। हमारे सनातन संस्कृति के अंतर्गत ओम ही ब्रह्म है। तो ओम की व्याख्या मांडुक्य उपनिषद में की गई है और मांडुक्य उपनिषद में शून्य का वर्णन भी किया गया है। इस मंत्र नंबर 7 मांडुक्य उपनिषद का, न अंतः प्रज्ञम, न बहिष्प्रज्ञम, न भयत प्रज्ञम, न प्रज्ञान गणम, न प्रज्ञम, न प्रज्ञम, ये है ईश्वर का शून्य प्रमाण। मित्रों, तो बाबा अभय सिंह जो कह रहे हैं उसे हमें मानना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और अपने हृदय में उनको स्थान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे महापुरुष हमें ऐसे ही नहीं मिलते। युगों युगों में बहुत समय के बाद ऐसे फक्कड़ इस पृथ्वी पर विचरण करने के लिए, लोगों को ज्ञान का संदेश देने के लिए हम लोगों के बीच में आते हैं। IITian बाबा अभय सिंह को मैं पूरा अपना सपोर्ट करता हूं, 100% समर्थन देता हूं और जो कह रहे हैं वह सत्य है, सनातन है। जय श्री कृष्ण।